वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नदीम नदवी और आज आपके सामने एक ऐसा शो लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी अरसे से मुझे करने की ख्वाहिश थी और हमेशा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं ये शो तारिक अज़ीज़ साहब को अपने साथ बैठा के करूँ। लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं किया और मेरी किस्मत ने वफ़ा नहीं किया मेरे साथ। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में तो ये शो नहीं कर पाया, लेकिन आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने चला हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात है, इतने बड़े आर्टिस्ट को एक छोटा-सा फ़नकार ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा है। आप इसे कबूल कीजिएगा और इसे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको उस नुक्ते नज़र से देखें कि एक पाकिस्तान के महान आर्टिस्ट, पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ी काविश है हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सँवारने के सिलसिले में। आज जो इल्म आज हमारे पास है और हमें जो इल्म से शग़फ़ है, जो लगाव है, जो मोहब्बत है इल्म हासिल करने से, इसमें यकीनन मुझ जैसे कई ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि इसमें तारिक अज़ीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को दावत दे रखी है जो तारिक अज़ीज़ को बहुत करीब से जानते हैं, बल्कि तारिक अज़ीज़ के प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने वाले आरिफ राना से बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे बात की जाए तारिक अज़ीज़ के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह वो पाकिस्तान के हर दिल में धड़कने वाली धड़कन बनते गए। तो आइए इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने मेहमान साथी को। मेरे साथ बैठे हैं ज़ाहिद मिन्हास। ज़ाहिद मिन्हास, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम। सबसे पहले तो मैं पीडब्ल्यू जो पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आपके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया कि पाकिस्तान के जो लेजेंड है उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। और दूसरी आपकी काविशों को भी मैं सराहना चाहता हूँ क्योंकि आप कभी भी कोई ऐसी चीज होती है तो आपकी काविशें देखने के काबिल होती हैं। और माशाल्लाह इट इज़ वंडरफुल टू सी कि हमारे कुछ, मतलब हम मोस्टली तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे लेजेंड्स को सराहते हैं। और जो तारक अजीज थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक लिविंग लेजेंड थे जी। बेशक, बेशक। ज़ाहिद मिन्हास, इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करें तारिक अज़ीज़ के बारे में, क्यों ना उनकी एक वीडियो देखें। उनकी वीडियो जो मेरे पास पड़ी है, सबसे पहली वीडियो जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, वो उनकी ज़िंदगी की बायोग्राफ़ी है। आइए थोड़ा-सा उसका मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे बारे में। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। कुछ रात दा पिछला पैर भी सी, कुछ तेज नशे दी लहर भी सी, कुछ मेरी अख दा कहर भी सी। दोनों नू कुछ पता नहीं लगा, दोनों सा हैरान। मरण तो काफी पहले साडी निकल गई सी जान। हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा। जिंदगी है जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे बाबा, जिंदगी है। अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अप्रैल के माह में पाकिस्तान को ये तोहफा अल्लाह ताला ने अनायत किया कि तारिक अजीज की पैदाइश अमल पजीर हुई। तारिक अजीज साहिवाल में पले बड़े और मजीद जानना चाहेंगे जाहिद मिन्हास से। जाहिद मिन्हास साहब का काफी करीबी ताल्लुक रहा है तारिक अजीज के जो इर्द गिर्द लोग थे उनसे, कुछ बताएंगे उस बारे में? जी जरूर। देखें, आपने देखा होगा कि जब नीलामगर पीटीवी पे शुरू हुआ तो उसके आखिर में एक नाम आया करता था, पेशकश आरिफ राणा। तो एब्सोल्युटली। जो आरिफ राणा साहब थे उनकी जो लेटेस्ट जिंदगी थी वो फरीदा राणा उनकी वाइफ है यहाँ पे सिडनी में, और वो भी एक चलाती हैं, चैरिटी भी चलाती हैं। लेकिन मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने आरिफ राणा साहब का जो इंटरव्यू वो किया, जो हम टेलीविजन शो करते थे दोस्ती शो के नाम से पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए सिडनी से। तो उनके साथ बैठने का, उठने का, उनके साथ महफिल करने का भी शर्फ हासिल है। लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे वो शर्फ उनके साथ हासिल हुआ, वो उनके साथ इंटरव्यू करने के हुआ। उसकी वजह अच्छा। मैं आपको ये बताता, देखिए जो आपकी गैर रस्मी जो मुलाकातें होती हैं तो वो तो खैर रस्मी होती हैं, लेकिन जो उनके साथ आपका इंटरव्यू का जो मेरा सिलसिला था वो बड़ा जबरदस्त रहा। और आरिफ राना साहब का, तो उनके जरिए मुझे ये सारी मालूमात उन्होंने मुझे दी कि नीलाम, क्योंकि नीलाम घर शुरू करने में उनका हाथ था, उन्होंने शुरू किया था जो कि 25 साल चला पीटीवी पे।
और ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारी चीजें आप हम मिस कर जाते हैं और छोटी सी हमारी मेमोरी भी है। 25 साल एक अरसा होता है किसी प्रोग्राम को चलने का। यहाँ तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 14 किस्तें, 16 किस्तें, 500 किस्तें खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पच्चीस तो साल 25 साल किसी प्रोग्राम को बगैर मतलब उसको इतना इंटरेस्टिंग रखना, उसमें इतना मटेरियल, आपको पता है कि एज ए राइटर कितना मुश्किल होता है एक प्रोग्राम को 3 साल चलाना भी, 2 साल, 1 साल चलाना भी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन एक जाहिद भाई 25 साल आपको बात काट रहा हूँ आपको, जाहिद भाई हमारे यहाँ तो 2 प्रोग्राम करने के बाद हम लोग थक जाते हैं तीसरे प्रोग्राम की नौबत नहीं आती। कितने ऐसे प्रोग्राम लेकिन ये है कि वाकई कमाल की बात है 25 साल किसी प्रोग्राम को 25 साल चलाते रहना। लेकिन बहुत एक दिस इज अ लाइफ टाइम थिंग। तो आरिफ राना हम्म। साहब से जब गुफ्तगू शुरू हुई इस हवाले से, वो कहते हैं कि जब हमने प्रोग्राम शुरू करने का, मैं और मेरा असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो है वो निकले और हम सोचने लगे कि यार इस प्रोग्राम की जो होस्टिंग और किसको दी जाए, उसमें मोइन अख्तर साहब का भी नाम आया, बहुत सारे और दोस्तों का भी नाम आया। अच्छा। उसमें आवाज के हवाले से तारक अजीज साहब का नाम आया। तो कहते हैं हम हम्म। तारक अजीज साहब को ढूंढते 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 ना पहुंच गए वजीराबाद। तो उनको अच्छा। वहां पे मिले और एक चाय के ढाबे पे बैठ के तारक साहब के सामने, ये अजीज साहब के उनके सामने ये एक प्लान रखा कि तारक हम्म। भाई आपके लिए एक प्रोजेक्ट है और ये नीलाम घर है और इसको इस तरह करना है, इसमें इनाम जाने हैं, तो ये जाना है वो जाना है। तो कहने वो उनकी आवाज आपको पता है बड़ी भारी थी। हम्म। और वैसे देखती आंखों तो कमाल की ओरिजिनली वो, आवाज। जी जी, ओरिजिनली वो तो पठान थे। लेकिन क्योंकि हम्म। जैसा आपने कहा बाद में साइबल में आके जो आ गए और तो उन्होंने आगे से वो सारा प्लान देख के ना, तारक अजीज तो अपनी भारी भरकम आवाज में वो उन्होंने मुझे बताया कैसे अपनी सबको देखने के बाद खामोशी से वो हम्म। कहते हैं राणा साहब ऐ नहीं गिरेगा। वाह। मतलब राणा साहब ये नहीं हो सकता, मतलब उन्होंने अच्छा। रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं देखें हम्म। हम ट्राई करते हैं और ट्राई करने हम्म। के बाद इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। तो शुरू दिनों की वो स्टोरी बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होता था, एक तो जो ऑडियंस इकट्ठे करने होते थे कोई आता नहीं था। तो कहते हैं ठीक हम है। बाहर निकल के सड़कों पे टिकट बांटते थे कि यार आ जाओ, फ्री में आ जाओ, ठीक है। हम्म। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो शुरू का जो, अगर उनका आप नीलाम घर देखे तो शराब की साइकिल उनका पहला इनाम हुआ करता था। सही बात है, सही बात है, ऐसा ही है। शराब की साइकिल दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो जू जू बढ़ता गया, वो मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल पे कार पे आ गए, फिर 10 मोटरसाइकिल पे आ गए। तो कहने का मकसद है कि जिंदगी में अगर आपने लेजेंड्स को फॉलो करना है तो आप यकीन कीजिए कि जितने बड़े उनके फेलियर होंगे वो जिंदगी के एंड में उतने ही बड़े लेजेंड बनते हैं। अब तारक अजीज साहब को देख लें, उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि देखें उन्होंने उनका जो असल जो प्राइमरी लव था, जिसकी चीज की जिसमें उनकी रूह राजी होती थी, वो थी एक्टिंग, ठीक है। लेकिन राणा साहब फरमाते हैं कि वो एक्टिंग में कामयाब नहीं हो सके, हम्म। ठीक है। हम्म। इसके अच्छा, बाद इस पे जाहिद भाई 1 मिनट, इस पे बाद में आते हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनकी पहली अनाउंसमेंट के हवाले से कुछ बात करें, क्योंकि उनकी आवाज आपको पता है जानदार आवाज, मतलब आवाज सुन के पाकिस्तान ठहर जाता था। 25 साल पाकिस्तान ठहर जाता जाता रहा उनकी आवाज सुन के। जब वो कहते थे वतन अजीज को अल्लाह ताला वतन अजीज की हिफाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उस पे लोगों के दिल धड़कते थे, जामिद हो जाते थे, सरफरोशी अख्तियार कर लेते थे लोग, और जो दुश्मनाने पाकिस्तान होते थे उनके पेशाब खता हो जाया करते थे। ऐसी जी आवाज जी लगाते थे पाकिस्तान जी जिंदाबाद बिल्कुल। के। देखें उनका उनको जितना भी आप क्रेडिट दें, देखें उस बंदे की कुर्बानियां और भी बढ़ी हैं। अगर आप पॉलिटिकल के हिसाब से भी देख लेंगे तो वो पॉलिटिक्स में भी आके उन्होंने सही काम करने की कोशिश की। लेकिन जब उनको पता कि वो पॉलिटिक्स जो है वो उनके मतलब का नहीं, तो वो उन्होंने उसमें इतना बड़ा हाथ नहीं डाला। लेकिन देखें लेकिन मैं चाहूंगा जाहिद भाई, इससे पहले कि आप इस तरफ मजीद चलें, हम क्यों ना उनकी पहली अनाउंसमेंट सुने, क्योंकि हम मेरे ख्याल से हमारे कारिन जो जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। जी जी, जी। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। उनकी जो पहली अनाउंसमेंट थी वो पाकिस्तान टेलीविजन की थी। आपको एब्सोल्युटली। अगर याद है या नहीं याद, पाकिस्तान टेलीविजन का जब इफ्तिताह हुआ था तो उसकी हम्म। ओपनिंग जनाब तारक अजीज साहब ने की थी। सुनते हैं ये अनाउंसमेंट, सुनते हैं फिर इस पे बात करते हैं। जी जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख।
आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर देखना। कमाल की ये वीडियो क्लिप। क्या कमाल और क्या आपने याद दिलवा दी। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे जो कितने प्यार से और कितने मतलब आप इस तरह इसको मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस्तेमाल कर सकूं कि बच्चों हम आपको बताते हैं हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से नहीं चाहिए था कहना उस वक्त हवाई जहाज कैसे उड़ाए जाते हैं। नहीं देखिए, हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं और बाद में मुलादा बात है कुछ बच्चे जहाज खुद बन गए। तो बात ये है कि देखिए नहीं, मैं उनका देखिए ना, आप भी ब्रॉडकास्टर हैं, मैं भी ब्रॉडकास्टर हूँ और मैं 20 साल से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। और ब्रॉडकास्टिंग की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो एक अलग होती है। अगर आप हम दोनों को आम लाइफ में सुनेंगे तो एक अलग आवाज होगी, लेकिन अब जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, एक जिम्मेदारी का काम करते हैं, तो जाहिर बात है कि आपका जो सिलसिला है वो आवाज का, और वो जो आवाज है फिर वो लोगों पे असर करती है। और देखिए बात ये तो उनका एक लेजेंडरी आपने क्लिप चला दी और मेरी भी पुरानी यादें ताजा हो गई। याद है कि जब शाम 5 बजे रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन पे आके ऐलानात होते थे कि आज की नशरियात ये होंगी, और दुपट्टा भी सर पे होता था और बड़े बड़े मतलब बेहतरीन उर्दू के साथ ये अल्फाज अदा किए जाते थे। लेकिन आप तो छोड़ दें, आप तो सुबह शाम दोपहर अल्लाह जानता है। लेकिन वापस आते हैं तारक अजीज साहब पे, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी क्वालिटी से भी नवाजा हुआ था, जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आर्टिस्ट तो वो थे ही, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उसके बाद वो शायर भी बड़े अच्छे थे, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि अगर आप उनके वो अल्फाज जो जाते जाते वो छोड़ के जाते थे नीलाम घर में, तो उनके बड़े देखती आंखों सुनते कानों को नौशी का और फरजाना का सलाम पहुंचे। लोग सलाम की तरफ कम और नौशी और फरजाना की तरफ ज्यादा तवज्जो रखते थे। लेकिन ये अलग स्टोरी है। लेकिन चले आपका एक टेस्ट लेना चाहूंगा। नौशी और फरजाना से पहले कोई और दो नाम थे, अगर आप बता दें। यार कसम ले ले, कोई याद नहीं मुझे, कभी कभी अपना नाम नहीं आजकल याद रहता। आपने कौन सा? रक्षी और शैला। नौशी और शैला। हाँ, और वो जनाब उन्होंने इनाम उठा। मतलब मैं तो कहता हूँ जी, देखें बात यह है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जितनी भी यंग जनरेशन यहाँ पे देख रही है और हमें सुन रही है इस वक्त, और मुझे और आपको देख रही है, और वो खुसूसी तौर पे वो जनरेशन जो टैलेंटेड है और जो लोग इस काम में आगे आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, पहले तो आप उनके लबो लहजे पे जरा गौर करें, उनकी आवाज डेवलपमेंट पे गौर करें कि देखिए उनकी अदायगी कितनी प्यारी है, कितनी ठहर के वो लफ्ज बोलते थे, कितना ठहर के। और आप आज देखें ना, ये क्लिप मिनिमम 50 साल पुराना होगा, लेकिन आप देखिए अभी भी अदायगी चेक करें जरा उसकी। इसी तरह अदायगी के अलावा अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं, देखिए वो जो जिंदगी के सबक और पैट्रियटिज्म, यानी कि हुब्बुल वतनी जो उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। कोई प्रोग्राम आप उनका नीलाम करके देख लें, वो आखिर में कोई ना कोई दुआ, कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते थे कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जाहिद भाई, इसी बात पे आपने कहा कि मैसेज, उनके हर प्रोग्राम में लातादाद मैसेजेस हुआ करते थे, और प्रोग्राम का आगाज किस तरह होता था कि इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। तो आप देखिए कितना छोटा सा मैसेज, लेकिन खुल के इस्लाम बयान कर दिया उन्होंने कि आप दिल में कुछ ना रखें, अल्लाह जानता है।
जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि हम लोग तो प्रिटेंड करते हैं ना कि हम हाजी साहब, हम्म। फलाने साहब। लेकिन देखिए तारिक अजीज, मैं वही ना, जो मेरी राना साहब के थ्रू उनकी यादें भी हैं कि भी राना साहब ने मुझे इतनी इतनी उनकी स्टोरीज भी सुनाई और बताया कि क्या क्या होता रहा और किस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ऑडियंस भी इकट्ठे किए। और हम्म। खसूसी तौर पर राना साहब से बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे ज्यादा क्योंकि देखिए डिफरेंट स्टेशन थे, डिफरेंट हम्म। स्टेशन थे, लाहौर स्टेशन था, पिशावर स्टेशन था, फिर आपका इस्लामाबाद स्टेशन था, फिर कराची स्टेशन था। उन्होंने ठीक है। बताया कि हमारे जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुए हैं ना, वो कराची स्टेशन से हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। हम्म। हाँ जी, कराची स्टेशन से उनके माशाल्लाह सबसे ज्यादा, पिशावर स्टेशन से भी उन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, लेकिन कराची से उन्हें खुसूसी तौर पे बड़ी पजीराई मिली। ठीक। हम्म। उसके अलावा उन्होंने जाते उनको जोड़ों को बुला के, आपको याद होगा कि जोड़ों को बुला के नए शादीशुदा जोड़े के लिए अंडरस्टैंडिंग। नए शादीशुदा जोड़े के लिए हमारे पास ये हम्म। खसूसी तोहफा, वो खसूसी वाकई तोहफा देने के लिए लोगों को इनकरेज करते थे। इट इज अ वे टू इनकरेज पीपल के शादी से उठते हैं। मैं वही, आप इंकरेजमेंट की जो बात कर रहे हो, जो शुरू में उनको जो मुश्किलात पेश आए, जो स्ट्रगल्स थी शुरू की, उसके बारे में वीडियो एक देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं स्ट्रगल्स की इंशाल्लाह। जी चलिए जी। वीडियो देखते हैं, शुरू के स्ट्रगल्स। नीलाम करते हैं या मैं नदीम नहीं भाई है बात कर दिया। अल्लाह देख अकबर, लेना क्या भाई, बात। आपको वो आपको अपनी वो देखे ना, उतने उन्होंने कितनी प्यारी की, हमारा अलमिया कितना बड़ा है कि हम अच्छे भले लोग अच्छे भले अदारे से आए हैं। अगर आप हम्म। कुछ नहीं कर सकते तो इज्जत तो कर लें, इज्जत तो कर लें। हम्म। इज्जत तो कर। बेशक। देखिए बात वही आ जाती है ना, मैंने आपसे शुरू में कहा कि राना साहब से जो मेरी बात हुई, आपने वो उसको वीडियो के जरिए भी एक्नॉलेज कर दिया कि भाई उन्होंने कैसे जाके लोगों को तरले डाले, मिन्नतें डाली हम्म। कि भाई हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा, आपकी दुकान का बिजनेस बढ़ेगा, आपकी चीज बढ़ेगी। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, हम्म। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि हम बकारियों की तरह जाके उनसे मांगते रहे। हम्म। बेशक। लेकिन बेशक। लेकिन देखे ना, अल्लाह पे कॉन्फिडेंस इतना है, इतना उनका ईमान पक्का है, और कहते हैं कि या फिर मैं नहीं, या फिर ये काम नहीं। देखें, बेशक। अभी बेशक। अभी भी देखे ना, इसमें इसमें नदीम भाई, आप भी माशाल्लाह इसमें बहुत अरसे से हैं, मैं भी बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, और हमें अभी भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बेशक। इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्यों कि अभी भी हम जाते हैं तो लोग सो सवाल करते हैं, सिर्फ छोटी सी बात के लिए। वो ये देखते नहीं है कि ये लोग जो असल में अपना टाइम लगा के काम कर रहे हैं, ये हम्म। बिल्कुल उसी बात को मैं टैली कर रहा हूँ जो तारिक अजीज साहब ने की है कि भाई आप हमें अगर कुछ नहीं देना चाहते तो इज्जत से तो बात कर लिया करें। फिर आपको पता है हम जैसे लोगों को नाम भी दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिग्रेड भी किया जाता है कि ये है, ये वो है। लेकिन कहने का मकसद एट द एंड ऑफ द डे है कि देखिए, इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी हम्म। स्ट्रगल की, और उसका हम्म। और वही सिलसिला आज भी चल रहा है कि हम बकारियों की तरह लोगों के पास जाके, मैं और मेरे प्रोड्यूसर की बात हो रही है सर, जो पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन एक वाहिद अदारा था, जो क्रेडिबल अदारा था, उन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी है। तो मेरे जितने भी यंग दोस्त हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, तो आप हम्म। तारक अजीज साहब की बातों को सुने, घबराएं मत। उनको भी यही हम्म। मुसीबतें उठानी पड़ी, मुझे और नदीम को भी अभी भी यही उठानी पड़ती हैं। तो अगर आपको भी हम्म। उठानी पड़ जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मुसीबतों से हम्म। निकल के इंसान कुंदन बनता है। जी असल में वही स्टेट फास्टनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में भी, कि जी। मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है, और स्ट्रगल से ही इंसान निखरता है, बनता है। हम्म। सर देखें, बात यह है कि एक कतरा अगर एक पत्थर पे गिरता रहे तवातर हम्म। से, हम्म। गिरता रहे, बेशक। तो बिल्कुल। वो अपनी जगह बना लेता है। बना लेगा, बिल्कुल, लेकिन एब्सोल्युटली। ये देखें, आप बजाय लोगों को या किसी और को इल्जाम देने के, अपने अंदर जो तवातर है, मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रमोट भी किया है, बहुत सारे लोगों का नाम भी हुआ है, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये सारे बुत हमारे ही हाथों के तराशे हुए हैं, जैसे मुझे और आपने को रियाज हुसैन शाह साहब ने तराशा था। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप में टैलेंट कम भी है ना, लेकिन हम्म। आपकी जो, और आपको भी पता है मेरी और आपकी जो अर्ली वीडियो हम सुने तो हमें कुछ शर्मिंदगी होगी कि भाजी की लगे सो कर। ठीक है। सही। लेकिन मुस्तकिल मजाजी आपको एक ऐसी जगह पे ले जाती है कि आपका जो सही। अंदर का टैलेंट है वो बाहर आ जाता है। तो तारक अजीज एब्सोल्युटली। साहब, फिर वही लेजेंड की बातें लेजेंडरी होती हैं कि उसने कहा हम्म। फिर गर्दिश अफलाक नहीं।
या मैं नहीं, गर्दिश अफलाक नहीं। क्या बात सर, आप तो आज तो आपने माशाल्लाह इतना जबरदस्त प्रोग्राम सेट किया होगा कि, और हमारी जो बातें हैं वो उस प्रोग्राम के बिल्कुल साथ साथ चलती चली जा रही है। बेशक, ऐसे ये हमारे प्रोड्यूसर का काम है। जैसे आप उनके प्रोड्यूसर थे आरिफ राना, हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अमीन और उनकी अहलिया जो इस प्रोग्राम को डिजाइन करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। ये बहुत ही मैं प्रोग्राम देख के, जब उन्होंने मुझे कहा आखिरी मिनट में कि आप ये प्रोग्राम करें, और फिर आखिरी मिनट में मैंने आपकी अवेलेबिलिटी जानना चाहिए, कि मुझे मालूम था आप आरिफ राना से कांटेक्ट में रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, और इतने बड़े लेजेंड को अगर कोई मुझे रात के 12 बजे उठा के कहे कि आप ट्रिब्यूट पेश करें, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर। तो लेकिन ये कि इन दोनों की तारीफ ना करना इस प्रोग्राम के पीछे सईद अमीन और उनकी अहलिया, नहायत ही नामुनासिब सी बात होगी। तो इस सारा प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया, और डेफिनेटली आपका इसमें सारा किरदार है। तारिक अजीज, फिल्म में भी काम उन्होंने किया, दूसरे ये कि एक सियासत में भी गए, दोनों पहलू उसके बारे में कुछ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रिब्यूट पेश किया है, एक हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और एक ट्रिब्यूट उन्हें पेश किया था लेजेंडरी मोइन अख्तर ने। मैं चाहूंगा वो पहले हम देख लें, उसके बाद हम सियासत और फिल्म की बात करते हैं। आइए देखते हैं हमारे लेजेंडरी फनकार मोइन अख्तर ने किस तरह उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। मुलाजा कीजिए। तारिक अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पगडंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं, तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है, जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है, और चलता चला जाता है। Oh God! फिल्म में काम किया। अब देखिए, नीलाम घर बकौल उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगह मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहाँ फंस गई? क्या बात, टू लेजेंड्स हैं जी, टू लेजेंड्स सर देखे इकट्ठे। और क्या बात है, मोइन अख्तर साहब की अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वैसे ये साल काफी भारी गुजरा है, मौलाना तालिब जौहरी जनाब और इंडिया के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, और इसके साथ साथ हमारे तारिक अजीज साहब हम में नहीं रहे। क्या देखें, अक्सर मेरा यही, आप जरा अपने जज्बात पे काबू पा लें तो मैं थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा। इंशाल्लाह। हाँ जी, अक्सर मेरा यही रहा है कि दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखें, बात ये होता है कि अगर आप अच्छे इंसान है ना, तो फिर आप अच्छे कंपेयर भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे हस्बैंड भी हैं, अच्छे वालिद भी हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप डॉक्टर तो हो सकते हैं लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो तारिक अजीज थे, उन्होंने बहुत सारे फेलियर भी देखे पॉलिटिकल हवाले से और फिल्मी हवाले से, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे। और जब तक अच्छाई जब तक उन्होंने उस चीज में अच्छाई देखी उसके साथ रहे, जब नहीं देखी तो हट गए। ठीक, तो कहने का मतलब। और दूसरा ये कि देखें, बात यह है कि आप खुद देखें कि मोइन अख्तर उनसे काफी जूनियर है, और मोइन अख्तर उनके सामने बैठ के उनको झुकते लगा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट चेक करें जरा, और तो मजा ले रहे हैं खुद का, बल्कि उठ के उनको चुनी नहीं कि भाई क्या बात है तुम्हारी। तो कहने का मतलब ये कि हमें इन चीजों से सीखना चाहिए, और हमारे लिए ये लोग मशले रहा है, खुसूसी तौर पे मेरे लिए और आपके लिए, और हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए ये बहुत सारी ऐसे मिसालें छोड़ी हैं। बाकी हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन इन मिसालें अल्लाह लोगों के जरिए ही देता है
चीज़ों के ज़रिए देता है, अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए ही देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको उनसे सीखने की ये जो तौफीक दे, हम भी सीखें। और ठीक है। बाकी देखें जी, आप कुछ बात ठीक, मैं ये कह रहा था कि वाकई बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आखिरी क्लिप में मेरे दिल में बसने वाले मोइन अख्तर साहब भी शामिल हो गए थे। और फिर तारिक अजीज और मोइन अख्तर दोनों साथ हों तो फिर कहाँ आंसू रुक पाते हैं। बहरहाल अब मैं चाहूँगा जाहिद मीना, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि आपने इतने छोटे से मुख्तसर नोटिस पे आके हमारे साथ ये खूबसूरत यादें दोहराई, ताकि हम लोग भी जान सकें कि इतना बड़ा फनकार हमने खो दिया। दिलों में तो रहेगा, वो कहते हैं ना, दिलों में हमेशा यादें जिंदा रहती हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही ना कि उनको हम नहीं देख पाएंगे, अपीयरेंस उनकी नहीं हो पाएगी। इस तरह मोइन अख्तर के बारे में कहा जाता था। अब ये है कि खैर चले गए हैं, लेकिन अब एक काम जरूर कर सकते हैं कि ये लोग जो कह गए हैं, जो बातें कर गए हैं, उस पर अमल करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अगर उनको दिलों में, हम लोग कहते हैं लफाजी में मास्टर हैं हम लोग पाकिस्तानी, कि दिलों में हमारे जिंदा है, दिलों में जिंदा है पाकिस्तान, हमारे दिल में इसकी मोहब्बत, करके दिखाएं कुछ पाकिस्तान के लिए, करके दिखाएं उन फनकारों के लिए वो जो कह गए हैं अपनी जिंदगी में। तारिक अजीज साहब हर दफा शुरू में यही कहते थे, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम, और फिर दिलों के भेद अल्लाह जानता है। तो उन दिलों में अपने किब्र और ये एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, बुग़्ज़, कीना वगैरह ना रखें, झाड़ दीजिए, साफ कर दीजिए दिल को। अल्लाह ताला साफ जगह पे रहता है, आपके दिल में अल्लाह नहीं रहेगा अगर आपने दिलों में अपनी खबासत और कीना परवरी और इन चीज़ों को रखा। तो अब सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आप लोगों के दिलों को साफ कीजिए, और दूसरी ये कि जो इन्होंने पैगामात हमें दिए उन पे आप अमल कीजिए। जी जाहिद भाई, आखिरी कोई कलमात? अभी मैं सिर्फ आखिरी प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी काम जो हमारे अल्फाज हैं वो तो काफ़ी नहीं है इनकी, हम तो इस काबिल ही नहीं है सूरज को दिखाने के मुताबिक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपने किसी अच्छे इंसान की कोई चीज़, हमारे शाह साहब गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजकल उनकी कुर्सी पे बैठ के उन्हीं के स्टूडियो से उन्हीं का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी की सही मायने में इज्जत करते हैं, देखिए हम सारे कहते हैं नदीम भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप कहते हैं जाहिद भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, खाली कहने से इज्जत नहीं होती। अब देखिए ना, आपके सामने अल्लाह ताला ने उस इंसान के जरिए एक इतनी बड़ी मिसाल छोड़ी है। मैं आपको वो मिसाल आखिर प्रोग्राम के लिए मैंने रखी हुई थी कि उन्होंने जाते हुए अपनी तमाम प्रॉपर्टी, अपनी तमाम जायदाद, अपनी जो भी उनकी था, उन्होंने पाकिस्तान के नाम कर दिया। ये है वो असल इज्जत कि आप इज्जत इस तरह करें कि जो उन्होंने किया वो करके दिखाएं। चले वो ना करे, उसके करीब जाके दिखा दे। कहने का मतलब है कि खाली आप जी हम फलां की इज्जत करते हैं, फलां की, इट्स नथिंग, ये इज्जत नहीं होती, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये अल्फाजी होती है। अगर आप इज्जत करते हैं तो वो काम करें और उसको बेहतर करके उन्हीं के लिए उनको देखते हुए आगे लेके चले जाएं। ठीक है, आप उनको बिल्कुल उनकी अच्छी चीजों को आप कॉपी कर सकते हैं, आपको पूरी। इसलिए ये हमारे दरमियान अल्लाह ताला इंसानों की सूरत में मिसालें छोड़ के जाता है कि लोग अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी कुर्बानियां लगा के आपके लिए मिसालें बनते हैं। और देखें नदीम भाई, आपको बताता चलूं कि दुनिया में 10% लोग टैलेंटेड होते हैं, 10% में से 1% टॉप पे जाते हैं, 0.1% लेजेंड बनते हैं। तो तारिक अजीज साहब 0.1% आपको और मुझे ये तौफीक अता फरमाए जो उन्होंने हमारे दरमियान मिसालें छोड़ी हैं, हम उस पे चल सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो बात की जाहिद भाई, उन्होंने अमलन तौर पर जो नारे लगाया करते थे नीलाम घर के आखिर में, पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम जायदाद पाकिस्तान को देके साबित कर दिया कि उनके दिल में वाकई पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद का नारा होता है। बिल्कुल जिंदाबाद खाली नारे से जिंदाबाद नहीं होता, नहीं आता, अमलन करके दिखाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जाहिद, और हम आपके साथ तारिक अजीज की ये यादें छोड़े जा रहे हैं, ये मुलाजा कीजिए। टेलीविजन के एक सुपरस्टार हैं जो बगैर बताए हर घर में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर हैं, पहले न्यूज रीडर हैं, पहले मौसम का हाल बताने वाले हैं और पहले खतों का जवाब देने वाले हैं। बहुत सी फिल्मों में भी काम किया, ड्रामों में काम किया। तशरीफ लाते हैं, डबल एक्शन राइट के मेहमान हैं जनाब तारिक अजीज साहब। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर
आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आपके पास 400 पॉइंट से 4 सवाल हो चुके। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। यहाँ से आगाज करते हैं। आपको लिए चलता हूँ, स्टॉल खुलता है असली फोम मल्टीफोम का। कागज के फूल सर पे सजाकर चली हयात, कागज के फूल सर पर सजाकर चली हयात, निकली बरून शहर तो बारिश ने आ लिया। ऐसे है जैसे आंख से बीनाई छिन गई, ऐसे है जैसे दिल ने कोई भेद पा लिया। सलमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ मां हो। सलमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुलजिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से नहीं बल्कि कानून की नजरों से देखा। तारिक, आपने आवाज का इस्तेमाल रेडियो से शुरू किया 1960 में शायद आप। नहीं, आवाज का इस्तेमाल तो पैदाइश पर ही रोना शुरू कर दिया कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। कि 64 में रेडियो पर 150 रुपए पे मुलाजिम हुआ था और 150 पर ही नौकरी छोड़ी। बाकियों की तरक्की होती थी 5 रुपए सालाना, मेरी वो भी बंद थी कि मैं जरा तरक्की पसंद था। वही तारिक अजीज जिसके पास लाहौर में सोने के लिए जगह नहीं थी, रोटी खाने को पैसे नहीं थे, और उसी लाहौर ने फिर मुझे अपना कौमी असेंबली का मेंबर बना के असेंबली में भेज दिया। अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।